हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में। और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के एक और प्रतापी शासक के बारे में, जिसका नाम था हुमायूं। हुमायूं का प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि, जन्म और परिवार। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। वे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और उनकी पत्नी महम बेगम के पुत्र थे। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। अब बात करते हैं शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में। हुमायूं की शिक्षा और सैन्य प्रशिक्षण उनके पिता बाबर के निर्देशन में हुआ। उन्होंने बचपन से ही युद्ध कला और प्रशासनिक कौशल में महारत हासिल कर ली। हुमायूं का शासनकाल, सिंहासन रोहण। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। हुमायूं के शासनकाल की शुरुआत कठिन चुनौतियों और संघर्षों से भरी रही। प्रारंभिक चुनौतियां। हुमायूं को अपने साम्राज्य के भीतर ही कई विद्रोह और विरोध का सामना करना पड़ा। प्रमुख शत्रुओं में शेर शाह सूरी, अफगान सरदार और राजपूत शामिल थे। शेर शाह सूरी के साथ संघर्ष। चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी। इस लड़ाई में हुमायूं को शेर शाह सूरी ने करारी हार का सामना करवाया। कन्नौज की लड़ाई 1540। इस निर्णायक लड़ाई में हुमायूं फिर से शेर शाह सूरी से हार गया और उसे अपना साम्राज्य छोड़कर भागना पड़ा। निर्वासन का समय, निर्वासन और संघर्ष। हुमायूं ने 1540 से 1555 तक निर्वासन में समय बिताया। वह पहले सिंध गए और फिर ईरान के सफवीद शाह तहमास्प की शरण में पहुंचे। ईरान में सहायक। शाह तहमास्प ने हुमायूं को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की। हुमायूं ने इस समर्थन का उपयोग अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए किया। पुनः विजय और पुनर्स्थापना। भारत में वापसी। 1555 में हुमायूं ने भारत पर पुनः आक्रमण किया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद सूरी साम्राज्य कमजोर हो गया, जिसका लाभ उठाकर हुमायूं ने मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना कर दी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य में हुमायूं भी एकमात्र ऐसा शासक था जिसे इतनी बुरी तरह से करारी हार का सामना करना पड़ा। हुमायूं के शासनकाल का निर्माण भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण था। यह वह समय था जब मुगल साम्राज्य ने अपनी शक्ति को पूरे भारतीय उपखंड में फैलाने का प्रयास किया। हुमायूं ने बाबर के पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी के रूप में गढ़ा और उसने बहुत से राज्यों को अपने अधीन कर लिया, लेकिन उसका शासन अस्थिर और विवादास्पद था। उसके शासनकाल में संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता के कारण उसका शासनकाल लंबा नहीं था। मृत्यु और विरासत। मृत्यु 27 जनवरी 1526 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वे दिल्ली में अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गए थे। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली उद्यान मकबरा गार्डन टॉम्ब है। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। हुमायूं की विरासत। हुमायूं का शासनकाल संघर्षों और चुनौतियों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत किया और इसे पुनर्स्थापित किया। उनके पुत्र अकबर ने उनके बाद मुगल साम्राज्य को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हुमायूं की कहानी संघर्ष, सहनशीलता और पुनः विजय की प्रेरणादायक गाथा है, जो मुगल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई यह मूल्यवान जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्द ही हाजिर होंगे किसी महान व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।